हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, लेकिन राहुल गांधी का आप बयान सुनेंगे तो उसमें एक बात अहम है। वो ये कह रहे हैं कि अगर अंपायर ही मिला हुआ हो तो फिर क्या होगा। यानी जो मैच देखने वाले लोग हैं, जो आम निवेशक हैं, वो तो ये सोचकर पैसा लगा रहे हैं कि मार्केट आगे बढ़ेगी, हमारे पैसों में वृद्धि होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, आम निवेशकों के पैसे ढूंढते हैं, डूबते हैं, किसी तरह की फिक्सिंग सामने आती है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी, सेबी लेगा, या फिर अडानी ग्रुप? देखिए समीर भाई, राहुल गांधी जिस तरह की बात करते हैं उसमें मैं ये तो नहीं कह सकता कि उनको समझ नहीं है। वो बहुत समझदार व्यक्ति हैं, दुनिया भर में घूमते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं जी। जिन लोगों से मिलते हैं वो ऐसी रिपोर्ट तैयार करने वालों से सब उनके तार जुड़े होते हैं, बहुत बड़े लोगों से मिलते हैं। और अभी इस रिपोर्ट के आधार पर जो कुछ हुआ, शेयर बाजार रिएक्ट करेगा। भारत दुनिया के सबसे बेहतर करने वाले बाजारों में है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अंपायर फिक्स हो गया है। ये तरीका बड़ा खराब है, ये जो विपक्ष का तरीका चल रहा है। और मैं इस बात से सहमत हूं कि माधवीपुरी से त्यागपत्र लिया जाना चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं लिया जाना चाहिए। मैं बिल्कुल अभी सारी रिपोर्ट देखने के बाद ये कह रहा हूं, एक कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही। ये ठीक वैसी ही बात हो गई कि जैसे आम्रपाली के प्रोजेक्ट में मैं रहता हूं, आम्रपाली के ऊपर हो जाए और मुझे अपनी कंपनी से कहा जाए कि ये रिपोर्टर है तो इसलिए आम्रपाली से मिल गए। आप इसको जरा समझिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि मैं उस सोसाइटी में रहता हूं और आम्रपाली के ऊपर जांच चल रही, तो मुझे इसलिए रिपोर्ट न करने दिया जाए, कहा जाए कि ये तो रिपोर्ट के तौर पे गड़बड़ कर देंगे। अब उसको और आगे आइए, ये दोनों पति पत्नी, इनका जो करियर रहा है देश के बहुत शानदार, जिसको कहते हैं कि ऐसे लोगों में रहे जिनका करियर बहुत सक्सेसफुल रहा, दुनिया में बड़ी कंपनियों को इन्होंने चलाया। उनके अपने जो विदेशों में रहने के दौरान जो एक्सपोजर है वो सब कुछ सेबी की जांच में है, सेबी के डिस्क्लोजर में है। लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि देश में जिस तरह से अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से झूठ फैलाने की कोशिश हो रही है, और एक पत्रकार के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर मुझे लगता है बांग्लादेश के बाद ये और तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए त्यागपत्र लेना चाहिए, जांच करानी चाहिए, फिर से रीइंस्टेट करना चाहिए। ये ज्यादा बेहतर तरीका होगा, वरना राहुल गांधी और उनके साथ के लोग ये अफवाह फैलाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, कोई एक लाइन तो बताए कि गलत क्या है जी। अगर अडानी का वो फंड था और उसमें उनका भी इन्वेस्टमेंट है, तो ये गलत कैसे हो सकता है? क्या कोई लेन देन है? क्या कोई गड़बड़ है? लेकिन सवाल इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि जो जिनके ऊपर सेबी को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी है, उनकी भूमिका को ही प्रश्न किया गया इस रिपोर्ट में। इसलिए शायद विपक्ष ने ये डिमांड भी रखी, और आपने उसको मेंशन, राहुल गांधी ने वो भी मेंशन किया कि भाई जेपीसी भी होनी चाहिए। इस पर हम आगे सवाल जरूर लेंगे शहजाद से। और देखिए, हिंडनबर्ग के आरोपों पर बीजेपी का बयान भी आया है, वो बयान भी हम आपको सुनवाते हैं। संसद सत्र के दौरान इस तरह के रिपोर्ट्स आती है। ये बीजेपी ने कहा अस्थिरता और अराजकता पैदा करने की कोशिश। बीजेपी का आरोप, भ्रम फैलाकर वित्तीय अराजकता फैला रहे हैं, और कांग्रेस हमेशा विदेशी कंपनियों के साथ खड़ी रहती है। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। हिंडनबर्ग ने ही एक और रिपोर्ट निकाली जिसमें सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति धवल बुच के सारे कारनामे सबके सामने आ गए। ऑफशोर कंपनीज में उनकी इन्वेस्टमेंट सबके सामने आ गई। ये वो कंपनीज हैं जिसमें अदानी के भाई विनोद अदानी की भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। जब सब कुछ सामने है तो सवाल ये उठता है कि माधवी बुच को जब सेबी का चेयरमैन बनाया था, क्या भारत सरकार को ये जानकारी नहीं थी? अगर नहीं थी तो ये बहुत बड़ी विफलता है, भूल है। और अगर थी तो षड्यंत्र का हिस्सा भारत के प्रधानमंत्री खुद हैं। भारत के अंदर ये आर्थिक अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं भ्रम के द्वारा, चाहे विषय भारत सरकार की कंपनी का हो या कोई निजी कंपनी का हो। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक साल पहले कहा था एलआईसी डूब गया, इन्होंने कहा था एसबीआई डूब गया, इन्होंने कहा था एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डूब गया। फैक्ट यह है कि एलआईसी ने पिछले तिमाही में 17,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है, जो ऑल टाइम हाई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले तिमाही में 21,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की कंपनीज में मिला के ऑल टाइम हाई है। एचएएल ने 29,000 करोड़ का रेवेन्यू 2023-24 में आया। अब सेबी के ऊपर अटैक है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये कर क्या काम करना चाहते हैं?
तो देखिए, हिंडनबर्ग की ताजा रिपोर्ट सामने आने के बाद सियासी घमासान मचा हुआ नजर आ रहा है और देश की सियासत को कवर करने वाले दो सीनियर रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आनंद पांडे और कुमार विक्रांत। कुमार, जरा ये बताइए, कांग्रेस के खेमे में क्या इस बात को लेकर भी सुगबुगाहट है कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि देखिए ऑपोजिशन का काम है, आरोप अगर कोई सामने आए हैं तो उसकी फेयर जांच हो, ये डिमांड करना, ये ऑपोजिशन की जिम्मेदारी भी है, लेकिन उसके चलते कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर गलत मंशा से ये आरोप लगाए गए हैं तो आम निवेशकों का पैसा डूब जाए मार्केट में जिन्होंने पैसे लगाए हैं और हिंडनबर्ग अपने मकसद में कामयाब हो जाए। क्या इस बात का ख्याल रखा जा रहा है? क्या इस गंभीरता को समझते हुए तमाम आरोप सेबी चीफ पर लगाए जा रहे हैं? देखिए, पिछली बार भी जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तब भी कांग्रेस ये कहती आई कि सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच कर रहा है, लेकिन सही जांच तब हो पाएगी जब जेपीसी होगी, इस मामले पे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जांच करेगी, तब सही जांच सामने आ पाएगी। उसी बात को लेकर जब दोबारा खुलासा हुआ है तो राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, जयराम रमेश हो, सुप्रिया श्रीनेत हो, पवन खेड़ा हो, रविवार के दिन, छुट्टी के दिन राहुल गांधी वीडियो भी जारी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस की होती है और लगातार हमलावर होकर वही बात फिर दोहराई जाती है कि हम पहले से कहते आए हैं कि जेपीसी की जांच क्यों नहीं हो रही है। जेपीसी से ही दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। जेपीसी की जांच पिछली बार भी नहीं की गई, इस बार भी अब तक आदेश क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो इस मामले को लेकर कांग्रेस काफी आगे बढ़ चुकी है, इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी है। इंडिया ब्लॉक के दल उसके साथ है और ऐसे में अब कांग्रेस पीछे हटती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। अब माना जा रहा है कि इसकी लड़ाई सड़कों पर भी लड़ी जाएगी और आने वाले वक्त में संसद में भी लड़ी जाएगी। आनंद हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, ये संकेत तो राहुल गांधी ने अपनी 3 मांगों को रख के दे दिया है कि इस पर टकराव आने वाले समय में बनेगा, यानी कि जेपीसी को लेकर हो सकता है पार्लियामेंट में और सड़कों पर, जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं। सरकार ने तो रिजेक्ट कर ही दिया, आगे क्या नजर आ रहा है आपको बीजेपी की तरफ से और सरकार की तरफ से? इस पूरे मैटर को क्या सिर्फ रिजेक्शन से हैंडल किया जाएगा या कोई रणनीति भी बनाई जा रही है? देखिए, सरकार और बीजेपी ये बात अच्छी तरह समझती है कि अडानी का नाम एक ऐसा सॉफ्ट स्पॉट है जिसपे जानबूझ के कांग्रेस पार्टी विपक्ष बार बार हमला करता है, क्योंकि अडानी जो है गुजरात से आते हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लंबे समय तक गुजरात के सीएम रहे हैं। तो ऐसे में बार बार अडानी पे हमला करके, अडानी कंपनियों में हमला करके विपक्ष ये कहना चाहता है, सीधा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करना चाहता है। लेकिन सरकार का ये कहना है, बीजेपी का ये कहना है कि जिस बात की जाँच सुप्रीम कोर्ट कर चुका है, सेबी कर चुकी है, सेबी 24 जो आरोप लगे थे पिछली बार हिंडनबर्ग के आरोप में, उसे 24 में से 23 जांच से भी कर चुकी है। और ऐसे में अगर आप, जब सुप्रीम कोर्ट भी उसको खारिज कर चुका हो, आप आरोप लगाते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप देश का जो बैंकिंग सिस्टम है, देश का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, उसको आप बर्बाद करना चाहते हैं और ये एक बड़े साजिश का हिस्सा है। सरकार भी इस बात को मानती है और उसकी वजह यह भी है कि अगर दुनिया के बाजार को देखेंगे तो उनमें उतार चढ़ाव है, लेकिन एक लंबे समय से देखा जाए तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कांस्टेंट बनी हुई है और ऊपर जा रही है। तो सरकार का मानना है कि बार बार जेपीसी करके, जेपीसी की मांग करके विपक्ष जो है इस बात को हवा देना चाहता है, देश की जो फाइनेंशियल स्थिति है उसको खराब करना चाहता है। लेकिन सरकार के जो बड़े नेता हैं, बड़े जो मंत्री हैं, उनसे जो बात हुई, उनका कहना है कि जेपीसी की अभी कोई तुक नहीं है। बीजेपी ने, अपोजिशन ने पहले भी जेपीसी की मांग की थी, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट ही खारिज कर चुका है और तमाम जो सफाई है, सेबी से लेके तमाम जो संस्थाएं इससे जुड़ी है, उन्होंने अपनी सफाई दे दी और बताया कि कैसे बिल्कुल सफाई दी जा चुकी है। और इस रिपोर्ट को लेकर भ्रम में ना रहे निवेशक, ये भी कहा गया है, सेबी की तरफ से आप कह सकते हैं चेताया गया है